बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त सिज़लिंग चिकन स्टेक। इसे बहुत ही जूसी और स्पाइसी हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मेरे पास 400 ग्राम चिकन ब्रेस्ट पीस या चेस्ट पीस जो आपको अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ चेस्ट पीस है। अब मैं इसको फोक से हल्का हल्का सा इस तरह से हम इसको इस पर निशान डाल दें इस तरह से फोक के, ताकि हमारा मसाला इसमें अच्छे से अंदर तक चला जाए। ऐसे करने से तमाम इसमें जो हम सॉसेस और जो मसाले डालेंगे वो अंदर तक इसमें चले जाएंगे और बहुत जूसी से हमारी ये स्टेक बनेगी। अगर हम नाइफ़ से इसको सेंटर से कट करेंगे तो जो स्टेक है वो टूट जाता है। तो यहाँ पर हमने तमाम चिकन के पीसेस को इस तरह से होल्स कर दिए हैं फोक की मदद से। हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर हम इसमें डालेंगे, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 2 टेबलस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अच्छा, चिली पाउडर जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इन तमाम मसालों को और सॉस को हमने अच्छे से इसमें मिक्स करना है और तकरीबन इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेशन पे रखेंगे। तो ये हमारा डन हो चुका है। अब 1 घंटे बाद हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स मैं स्टेक के साथ गार्निशिंग में ये सब्जियाँ फ्राई करूँगी, जिसमें शामिल है बंद गोभी। हमने इसको बारीक बारीक काट लिया है, हाफ बंद गोभी है, इसी तरह से छोटे साइज़ के प्याज जिसको मैंने गोल गोल कट कर लिया है, हरी मिर्च हो या लाल मिर्च हो, ये भी बहुत खूबसूरत लगती है स्टेक में। इसी तरह से शिमला मिर्च भी मैंने एक छोटे साइज़ की ली है, इसको भी लंबा लंबा कट कर लिया है। तो हम इसको स्टिर फ्राई करेंगे स्टेक। दूसरी यहाँ मेरे पास है 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लंबे लंबे कट किए हैं, हाफ कप मटर, एक छोटे साइज़ की हमने गाजर लिए लेकिन उसको हमने लंबा लंबा बारीक बारीक कट कर लिया है। इसको हम बॉईल करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें ये तमाम सब्जियाँ शामिल कर देंगे और तकरीबन इसको 5 मिनट हमने बॉईल करना है। तो यहाँ हमारी सब्ज़ी बॉईल हो चुकी है। अब इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ हम अपनी इन तमाम सब्जियों को स्टिर फ्राई करेंगे। तो 4-5 ड्रॉप मैंने ये सेसमी ऑयल लिया है। इससे हमारी ये सैलेड जो हम तैयार कर रहे हैं स्टिर फ्राई, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। हमने पहले पैन को अच्छे से गर्म कर लिया था, सिर्फ हमने इसको हल्का सा स्टिर फ्राई करना है बस। कलर इसका एज इट इज़ खूबसूरत ही रहना चाहिए। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इन तमाम सब्जियों की। अब यहाँ पर जो मैंने ये बॉईल की थी सब्ज़ी, ये इसमें शामिल कर दूँगी। अगेन हमने इसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस डालेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमारी ज़बरदस्त सैलेड रेडी है जो कि हम स्टेक के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ हमारा ये पैन और ग्रिल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस पर 1 बाय 1 सारे स्टिक्स रख देंगे। तो यहाँ तकरीबन 1 साइड हमने 4-4 मिनट इसको देखना है। 4 मिनट एक तरफ से, फिर कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न कर देंगे 4 मिनट के लिए। मजीद वहाँ से करेंगे इसको ग्रिल। यहाँ हमने 1 कप पानी लिया है। अब हम इसकी सॉस बना रहे हैं। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा, 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अब हम अपने इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस कॉर्नफ्लावर की स्लरी को हम पैन में डाल देंगे। यहाँ हम इसमें तकरीबन हाफ कप पानी और शामिल करेंगे। अब यहाँ आपने अपने टेस्ट के हिसाब से काली मिर्च इसमें शामिल करनी है। यहाँ तकरीबन मैं हाफ टी स्पून काली मिर्च इसमें शामिल कर रही हूँ। चिली सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। इसको आप मुसलसल बीटर से मिक्स करते रहें ताकि कोई भी लम्स ना बने इसमें। 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। तो अब ये सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। इसमें हमने अलग से नमक नहीं डाला था, चिकन पाउडर में ऑलरेडी नमक होता है। तो ये हमारी तैयार है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ मैं इसमें मेल्टेड बटर हर स्टेक के ऊपर लगा दूंगी। तो यहाँ देखिए हमारी चिकन डन हो चुकी है। अब बस हम इस पर मेल्टेड बटर लगा देंगे या आप ऑयल लगाएं, जो आप चाहें लगाना। तो चलें अब हम इसको टर्न करते हैं। तो चलें अब यहाँ हम मेल्टेड बटर अगेन इस पर दोबारा से लगा देंगे, कोट करेंगे। बटर लगाने से ना सिर्फ इसका फ्लेवर मज़े का हो जाएगा बल्कि इसके स्टेक के कलर में भी शाइन आ जाती है। तो चलिए बस अब हम इसको 1 मिनट के लिए और मजीद पकाएंगे, फिर हम इसको डिश आउट करें। तो यहाँ हमारी ये डन हो चुकी है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। यहाँ हमने अपनी सिजलिंग प्लेट को गर्म होने के लिए रख दी है ताकि ये अच्छे से हॉट हो जाए। फिर हम तमाम स्टेक इसके ऊपर सर्व करेंगे।
तो यहाँ पर व्यूअर्स ये हॉट प्लेट अच्छे से गर्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ये गर्म हो रही है। तो ध्यान से आपने किसी इस तरह से संसी की मदद से मैंने इसको उठाया है। तो यहाँ मैंने ये गोभी के पत्तों को साइडों से उतार लिया है। हम स्टेक इसके ऊपर सर्व करेंगे। तो यहाँ जो हमने सॉस तैयार किया था वो इसके ऊपर इस तरह से हम कोट कर देंगे सारा। आपने देखा मैंने इसके साइडों में छोटे छोटे बटर के टुकड़े भी डाल दिए थे, जिससे ये स्मोक और सिज़लर की ज़बरदस्त खूबसूरत सी जो आवाज़ आपको भी सुनाई दी थी ये उसकी थी। तो फाइनली मज़ेदार सिज़लिंग चिकन हमारी तैयार है। तो ये यहाँ हमने जो ज़बरदस्ती सैलेड इसके साथ तैयार की थी को हम ऊपर से इस पे इस तरह से हम ढके। तो यहाँ अब वो टाइम आ चुका है जिसका होता है सबको बेचैनी से इंतज़ार, तो लिहाजा टेस्टिंग टाइम। तो चले अब मैं आपको ग्रिल सिज़लिंग स्टेक टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अफशा को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।